कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें बनाकर देते हैं, रंग उसमें हम ही को भरना होता है। नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। हमारा राजस्थान जीके निशुल्क बैच लगातार बढ़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन 28 अगस्त को दोस्तों पेपर में छपने वाली क्लास है। मात्र 7 या 8 मिनट की क्लास होगी। इस क्लास की खासियत यह है कि आज तक दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछले 5 वर्ष के एग्जाम के पेपर को एनालिसिस किया है। पशुधन से हमेशा कोई आपसे नस्ल पूछी जाएगी कि वो नस्ल कहाँ है, या ऊंट से संबंधित, बकरियों से संबंधित हमेशा एक नस्ल के बारे में, पशुधन के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बीएसटीसी 2023 में सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो पहले देखिए, बिना देरी के साथ करते हैं क्लास का शुभारंभ। भेड़ों की नस्लें, बिल्कुल यहां पर देखिए भेड़ों की नस्ल के बारे में हम अवगत करेंगे दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो देखिए भेड़ों की नस्लें, देखिए सर्वाधिक राजस्थान में भेड़ें कहां पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक भेड़ें दोस्तों राजस्थान में आपके बाड़मेर में जिले में पाई जाती हैं, और सबसे कम भेड़ें कहां पाई जाती हैं, बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। इतना फैक्ट तो आपको याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई मेथड नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट है। ये 2 फैक्ट आपको मुंह पर याद होना चाहिए। अब बात करें दोस्तों, यहां पर देखिए बिल्कुल सही जवाब भेड़ों में। देखिए भेड़ों की आपके सामने ट्रिक आई है। अब पहले तो मैं आपके सामने ट्रिक देने से पहले मैं आपके सामने यह जाहिर कर देता हूं प्रश्न बनेगा कैसा। प्रश्न बनेगा सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली नस्ल सौंकला क्या है। पहला क्वेश्चन आपके आएगा कि सौंकला क्या है, तो आपको वहां पर ऑप्शन में मिलेंगे ऊंट की नस्ल, भेड़ की नस्ल, बकरी की नस्ल, भैंस की नस्ल। तो आपको वहां पर भेड़ की नस्ल करना क्या आना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन भाषा बनेगा कि सौंकला जो भेड़े हैं वो कहाँ, राजस्थान के किस क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण, तो ये शेखावाटी और बीकानेर में पाई जाती है। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे, प्रश्न की लैंग्वेज बनेगी। तो बिना देरी के साथ अब क्लास का करते हैं शुभारंभ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहली ट्रिक आपके सामने, जे मामा, बिल्कुल जे मामा सोमबा पूना खेसो, बिल्कुल ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक याद नहीं हो रही है, ट्रिक के माध्यम से आप नहीं अपनाना चाहते, परंपरागत आप याद करना चाहते हैं, तो ये आपके सामने ये रही, ये याद आप कर सकते हैं। लेकिन जिनको याद नहीं हो रहा है उनके सामने ये ट्रिक आ चुकी है दोस्तों। क्या, जे मामा सोमबा पूना खेसो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3-4 बार लिखोगे याद हो जाएगी। आप जे से हो गई जैसलमेरी भेड़ की नस्ल, माँ से मारवाड़ी भेड़ की जो है नस्ल, डबल माँ से हो गया मालपुरी भेड़ की नस्ल, और फिर सौ से हो गया आपके सौंकला भेड़ नस्ल, और म से हो गया मगरा भेड़ नस्ल, और पू से हो गया पुंगल भेड़ नस्ल, और ना से हो गया नाली भेड़ नस्ल, और खे से हो गई आपके खेरी भेड़ नस्ल, और सो से हो गया सुनाड़ी भेड़ नस्ल। अब आपको यहाँ से मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन सी भेड़ की नस्ल पूछी जाती है। उनको तो विशेष याद कर सकते हो, बाकी को नहीं रहे तो कोई बात नहीं। देखो ट्रिक तो करनी ही है आपको, ट्रिक तो आपको 100% याद करनी ही है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर क्षेत्र पूछ ले तो मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। अगर आप वो करके जाओगे तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा दोस्तों। जैसलमेरी भेड़ नस्ल, देखिए नाम से ही पता चल रहा है जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। अब बात करें मालपुरी की तो टोंक, जयपुर, अजमेर के आसपास का क्षेत्र, मगरा आपके बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू के आसपास का, पुंगल आपके बीकानेर, जैसलमेर के आसपास, खेरी जो भेड़ की नस्ल होती हैं दोस्तों ये जोधपुर, पाली व नागौर के आसपास पाई जाती है। मारवाड़ी दोस्तों, मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली जो भी जो जोधपुर का संभाग आता है उसके अकॉर्डिंग। चौंकला देखिए शेखावाटी बीकानेर में पाई जाती है। बांगड़ी आपके अलवर के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। नाली दोस्तों आपके शेखावाटी, बीकानेर और नागौर में पाई जाती है। और सोनाड़ी या सनोतर भी मिलता है इनका नाम, ये उदयपुर संभाग में पाई जाती है। अब बताइए सर कि हमें एग्जाम में ये कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। अब देखिए सबसे एग्जाम में सबसे ज्यादा आज तक पूछी गई है और हमेशा पूछी जाती है वो है चोकला। सौंकला क्या है नस्ल, सौंकला भेड़ की नस्ल है, और ये शेखावाटी और बीकानेर के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। यानी आपको सौंकला याद करनी है। फिर पूछी जाती है नाली भेड़ नस्ल, बिल्कुल सेकंड नंबर आपके पूछी जाती है नाली, जो दोस्तों अलवर है, अलवर के आसपास जो है पाई जाती है। फिर पूछी जाती है दोस्तों आपको सोनाड़ी या सनोतर, जो कि उदयपुर संभाग के आसपास भेड़ की नस्ल पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों आपके मालपुरी, मगरा और पुंगल, ये इतने याद रख लीजिए, 6 भेड़ की नस्ल याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे दोस्तों भेड़ की नस्ल। अब वापस क्विक रिवीजन में देखें तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जे मामा सोमबा पुना खेसो, उसके अकॉर्डिंग ये आपके सामने ये सभी भेड़ की नस्ल आ जाएगी। अगर आपको देखिए, अगर पहले तरीके से इस तरह का प्रश्न बना कि आपके सामने ये दे दिया गया, आपके सामने ये दिया गया कि खेरी क्या है। अब आपको ये खेरी के पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये जिले नहीं पूछे गए, सिर्फ पूछा जाएगा खेरी क्या है।
भैंस की नस्ल, ऊंट की नस्ल, बकरी की नस्ल, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा तो वहां पर आपको करना है कि खेरी एक भेड़ की नस्ल है। सर्वाधिक भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। और सबसे कम यानी माइनस का निशान मैंने ये बताए हैं ताकि ये बांसवाड़ा में सबसे कम भेड़ पाई जाती है। चलिए अब बात करें गायों की प्रमुख नस्लों के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे अधिक पूछा जाने वाला बिल्कुल थार पारकर दोस्तों क्या है? पहला स्तर का प्रश्न आएगा, थार पारकर क्या है? भेड़ों की नस्ल, गायों की नस्ल, बकरियों की नस्ल या ऊंट की नस्ल? तो गाय की नस्ल है दोस्तों थार पारकर, जो पाकिस्तान की सीमा पर पाई जाती है। राठी भी पूछी जाती है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए 5। राठी भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये सिंधी या साहिवाल के अंतर्गत यहाँ पर क्षेत्र में पाई जाती है। नागौरी नाम से ही पता चल रहा है, नागौर, नौका, जोधपुर, कांकरेज भी बिल्कुल सांचौर। मैं यहाँ पर इसके बाद बताऊंगा कि आपको गायों की नस्ल में प्रमुख याद क्या रखना है, ये सांचौर में पाई जाती है। मालवी दोस्तों आपके झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर और कोटा में पाई जाती है। गिर, अजमेरा या रेंडा, इसको रेंडा भी कहते हैं दोस्तों, ये अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ है बूंदी में पाई जाती है। सर जी हमें ये बता दीजिए कि गायों की नस्ल में सबसे ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों? तो आपको थार पारकर याद रखना है, राठी याद रखना है दोस्तों और कांकरेज याद रखना है। फिर अगर आप थोड़ा सा और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो ये गिरी अजमेरा वाला रख सकते हो। बाकी ये 3 तो आपको मुंह पर याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3 तो आपको थार पारकर पाकिस्तान की सीमा पर, कांकरेज सांचौर में, राठी सिंधी और साहिवाल क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। बस ये 3 तो आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए गोवंश, बिल्कुल गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कितना लगता है भारत में? भारत की तुलना में तो 6वां स्थान गोवंश की श्रेणी में आता है। किसका दोस्तों? गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैंसों की नस्ल दोस्तों, इसके बाद अंतिम स्लाइड शेष रही है। भैंसों की नस्ल पूछी जाती है। अगर भैंसों की नस्ल में यहां पर आपके ट्रिक है दोस्तों, ब जमुना पशु, बिल्कुल ब जमुना पशु याद रखना है दोस्तों। अब मुझे याद है तो आपको तो सिलेक्शन लेना है बीएसटीसी में, तो याद करना होगा। सर ये ट्रिक है तो याद कैसे करें? तो 3 बार आप बिना आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल बिना कॉपी खोलिए, नोट्स वहां पर बिना देखे दोस्तों लिख लीजिए कॉपी पर। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं 3 बार लिख लीजिए, आपको बढ़िया ढंग से याद हो जाएगा दोस्तों। ब भर जमुना पशु, क्या ब भ जमुना पशु यानी भैंसों की नस्ल कौन सी है? अब एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न ज्यादातर वो कौन से है वो भी बताऊंगा दोस्तों। ब से हो गया आपके बदावरी, भ से बदावरी आपके हो गया, ज से आपके हो गया जाफराबादी और मुंह से हो गया दोस्तों मुर्रा, या दोस्तों आपके जो कि खुंडी है दोस्तों, इसको खुंडी भी कहते हैं। और ना से हो गया नागपुरी और प से हो गया आपके पांडरपुरी और सू से हो गया दोस्तों आपके सूरती, बिल्कुल। और एक अंतिम है दोस्तों बिल्कुल मेहसाणी, कौन सी? मेहसाणवी। अब आपको भैंसों की नस्ल में सबसे ज्यादा पूछी जाती है दोस्तों, यहां से सिर्फ एक ही पूछी जाती है, कौन सी? मुर्रा। क्या है दोस्तों? मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। क्या है? मुर्रा एक भैंस की नस्ल है दोस्तों। अगर आपको सबसे ज्यादा याद, अगर ये ट्रिक भी याद नहीं हो रही है तो एक याद करके चले जाइएगा दोस्तों। जहां तक इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रिक कर सकते हो, आप अंतर डीपली भी पढ़ना चाहते हो दोस्तों इस टॉपिक को, कि मैं कोई यहां पर रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आपको ये ट्रिक पूरी याद करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहां इतने स्तर तक ठीक है, तो आप एक मुर्रा नस्ल याद रख के जाइएगा। बहुत बार बीएसटीसी के एग्जाम में ये प्रश्न बना है दोस्तों। यहां से मुर्रा क्या है? मुर्रा एक भैंस का नस्ल है दोस्तों। चलिए अंतिम स्लाइड हमारे सामने है दोस्तों। अब 2 हमें बकरी के बारे में पढ़ेंगे। क्या बकरी की कौन कौन सी नस्लें हैं दोस्तों? बकरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बकरी को? चलता फिरता जो दोस्तों चलता फिरता फ्रीज। फ्रीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों गाय भैंस होते हैं तो उसका उन पशुओं को दोस्तों दूध ढोने के लिए दोस्तों, दूध निकालने के लिए एक पर्याप्त समय होता है दोस्तों, लेकिन बकरी को दूधने के लिए कोई समय नहीं होता है। कभी भी आप बकरी को दूध सकते हो दोस्तों। इसके कारण राजस्थान का चलता फिरता जो है, चलता फिरता फ्रीज किसे कहा गया है? बकरी को कहा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों बकरी किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। क्या कहां पाई जाती है? बाड़मेर। अगर मैं बाड़मेर में वापस पूछ दूं, आपको मैंने ऊपर बताया था क्या पूछी थी? भेड़ सर्वाधिक कहां पाई जाती है? बाड़मेर में। भेड़ सबसे कम कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो बकरी सर्वाधिक कहां पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है दोस्तों। चलिए जहां भेड़ होगी ज्यादा तो वहां बकरियां भी, स्वाभाविक बात है, इतना आपको लॉजिक लगाना चाहिए कि जहां भेड़ ज्यादा होगी वहां बकरियां भी ज्यादा होगी। चलिए अब ये ट्रिक आपके सामने दोस्तों, जय मासी जबरो, जय मासी जबरो दोस्तों, बिल्कुल बकरियां आपके मुंह जुबान याद हो जाएगी, जय मासी जबरो। देखिए अब जय से क्या हो गया दोस्तों? आपके जमन पारी,
यह दोस्तों प से हो गया पर्वतसरी, माँ से मारवाड़ी, ज से आपके जकराना और ब से बरबरी और रो से आपके शेखावटी। अब सर जी इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से आपके देखिए यहाँ पर दोस्तों पर्वतसरी और जकराना दोस्तों यहाँ से मौत जो ही दो बहुत ही महत्वपूर्ण है सामने दोस्तों। अगर आपको बकरी वाले ये मेथड आप याद नहीं करोगे तो पर्वतसरी और जकराना आपको याद होना चाहिए। चलिए ऊँट के बारे में अंतिम स्लाइड का हमारा टॉपिक रहा है ऊँट। जी हाँ दोस्तों, पशुधन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से BSTC 2023 मानो, 22 मानो या 21 मानो, कोई भी एग्जाम मानो, यहाँ से प्रश्न इस टॉपिक से हमेशा बना है दोस्तों। आप अगर मुझ पर आपको कहीं ना कहीं विश्वास की अभी जो है असमंजस में हो तो कहीं ना कहीं आप 5 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा यहाँ से एक प्रश्न उठता हुआ मिलेगा दोस्तों। ऊँट की बारे में बात करें तो भारत में प्रथम स्थान रखता है, भारत में प्रथम स्थान किसकी जो है किस पशुधन में रखता है, राजस्थान ऊँट में दोस्तों। भारत में राजस्थान सर्वाधिक ऊँट उत्पादन जो है ऊँट पालने में सर्वाधिक नंबर पर आता है। राजस्थान में भी अगर पूछ दे सर्वाधिक ऊँट कहाँ रहते हैं दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ जो है उनका सर्वाधिक क्षेत्र है, तो जैसलमेर है दोस्तों। अब यहाँ से एग्जाम में पूछा जाने वाला केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, बहुत बार BSTC में ये एग्जाम प्रश्न बना है दोस्तों। क्या है, बहुत बार एग्जाम में ये दोस्तों बना है दोस्तों। ये जोड़बीड़ बीकानेर में है दोस्तों। कहाँ है, केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है दोस्तों, इस बार भी आप सावधानी जरूर रखिएगा। चलिए ऊँट की नस्लों के बारे में बात करें तो बीजे पर नाच गो, कौन नाच गो, डीजे पर तो दोस्तों मनुष्य व्यक्ति नाचते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजे पर नाच गो, कौन नाच गो, ऊँट नाच गो दोस्तों। बीजे पर कौन नाच गो, ऊँट नाच गो, याद हो गई मुझे लगता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको मिटा दूं एक बार के लिए। देखिए अब मैं आपको पूछूं कि ट्रिक है क्या सर जी, तो आपको बताना है कौन सी, बीजे पर नाच गो, क्या नाच गो, बीजे पर नाच गो, क्या नाच गो, बीजे पर। वापस हटा दूं। अब आप बोलिए कि मैंने यहाँ पर ट्रिक क्या लिखी थी। अब मैंने आपको दोस्तों बताया था, अब आपसे वापस ट्रिक पूछ रहा हूँ। डीजे पर कौन नाचता है दोस्तों, मनुष्य नाचता है, लेकिन ऊँट किस पर नाचता है, तो आपको बताना है बीजे पर नाच गो। किस पर नाच गो, बीजे पर नाच गो। बी से हो गया आपके बीकानेरी, जै से हो गया जैसलमेरी, ना से हो गया नाचना और गो से या स का कोई मतलब नहीं है, यहाँ गो से हो गया आपके गोमट। गोमट दोस्तों फलोदी जोधपुर के आसपास का क्षेत्र आता है। यहाँ से अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है नाचना क्या है। नाचना एक ऊँट की नस्ल है दोस्तों। क्या है, ऊँट की नाचना एक नस्ल है। ये भी BSTC में एग्जाम में बहुत बार आया है कि नाचना क्या है, सीधा आएगा नाचना क्या है। फिर आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऊँट की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, ये एक आभूषण है, ये एक वस्त्र है। तो वहां पर ये एक ऊँट की नस्ल है, ये आप बता के आ जाइएगा, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आ जाइएगा दोस्तों कि सर ने हमें वाकई बताया था, उस दिन हमके याद देते हो गए थे। अब आपको वापस पूछ रहा हूं दोस्तों, ऊँट किस पर नाचा, ऊँट किस पर नाच गो दोस्तों, तो ऊँट जो आपके बीजे पर नाच गो। कहाँ पर नाच गो, बीजे पर नाच गो दोस्तों। कहाँ पर नाच गो, बीजे पर नाच गो। आपको ये आपको याद होने चाहिए, बीजे पर नाच गो। बी से बीकानेर, जे से जैसलमेर और ना से नाचना और गो से आपका गोमट। बस दिक्कत है कहाँ दोस्तों, दिक्कत कोई बात है ही नहीं। बस आप अपना ध्यान मनोयोग के साथ क्लास को देखिए, निश्चित ही आपको याद हो जाएगी। चलिए एक नोट के बारे में याद रखिएगा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। अब आपको मैंने पूछा था एक ऊँट केंद्रीय अनुसंधान प्रजनन केंद्र कहाँ है, जोड़बीड़ बीकानेर, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। चलिए नोट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र दोस्तों अविका नगर टोंक में स्थित है। कहाँ है, अविका नगर टोंक में स्थित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों BSTC 2023 को 28 अगस्त के पेपर होगा, तो उसमें ये क्लास में से कहीं ना कहीं आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है। 100% यहाँ से प्रश्न उठता है। अभी भी आपने अगर क्लास पूरे मनोयोग के साथ नहीं ले रहे तो लेना शुरू कर दीजिए। नोट्स जो नहीं बना रहे हैं नोट्स बना लीजिए। वाकई जब प्रश्न एग्जाम में देखिए, जब एग्जाम में प्रश्न छपेंगे तो मैं वहां पर प्रूफ भी डालूंगा दोस्तों। अगर आपने दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए। और ये कैसी क्लास लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।